हेलो एवरीवन, मेरा नाम आयुष झा है और आपका स्वागत है कॉन्कर स्टैमरिंग यूट्यूब चैनल पर। और आज मेरा डे 5 है 75 डे एस स्टैमरिंग चैलेंज का। और आज मैं आप लोगों के सामने एक मेरी एक्टिविटी करने वाला हूँ, जो कि मैं अभी खड़े होकर के आपके सामने और कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। इससे क्या होगा कि मेरे माइंड का कॉन्शियस लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा फोकस हो जाएगा। और मैं क्योंकि आप लोगों भी अपने आप में ये चीज़ फेस किए होंगे कि आपको खड़े होकर के आप जब बोलते हैं और आप अगर बैठ कर के और आराम और एकदम रिलैक्स मोड में अगर कुछ बोलते हैं तो दोनों के फ्लुएंसी में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस मिलता होगा आपको। तो इसीलिए आज मैं खड़े होकर के आपके सामने बोलूँगा। और आज मैं मेरे इंजीनियरिंग के का जो ब्रांच है, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग, तो उसके बारे में थोड़ा समझाऊंगा कि क्या होता है। मेरे बीटेक और एमटेक मैंने दोनों ही फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग में किया है, अभी एमटेक कर रहा हूँ। तो फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग में आपको मैं अगर एक लेमैन टर्म में एक बहुत आसान भाषा में समझाऊं तो ये एक पूरा सेट ऑफ प्रोसेस है और इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स और जो भी इसके पीछे के साइंस इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो है कि एक जो हार्वेस्टेड क्रॉप है, मतलब एक फसल हमारे प्लेट तक हम लोग उसको कैसे खा लेते हैं, वो जो एक फसल का जो एक जर्नी है कि वो कौन कौन से मेथड्स और प्रोसेस से होकर के गुज़रती है, उसमें क्या क्या डिफरेंट टाइप ऑफ हीट ट्रीटमेंट, केमिकल्स या एडिटिव्स, बहुत सारे स्टेप्स, बहुत सारे प्रोसेस लगते हैं कि वो इतने दिन तक स्टेबल रहता है। आप लोग जो हर फूड पैकेट के पीछे में उसका एक एक्सपायरी डेट देखते होंगे, तो उससे आपको एक चीज़ आप सोचते होंगे कि क्यों इसमें ये पर्टिकुलर डेट ही लिखा है, क्यों ये सिर्फ 1 साल या 6 मंथ तक ही बेस्ट बिफोर यूज़ है। तो ये सब चीज़ जो होते हैं कि बहुत सारा आपको इसमें ये मैं आपको बहुत लेमैन टर्म में समझा रहा हूँ कि एक बेसिक क्या चीज़ है इसके पीछे। अब मैं अगर थोड़ा और डीप जाऊँ तो ये एग्रीकल्चर और केमिकल इंजीनियरिंग दोनों का एक मिक्सअप है। मोर ओवर ये केमिकल इंजीनियरिंग पे ही ज़्यादा इंक्लाइंड है। इसमें जो भी केमिकल स्टेप्स हैं, जो भी प्रोसेस और इंजीनियरिंग्स हैं, वो केमिकल इंजीनियरिंग का एक ये सब पार्ट है। अब ये चीज़ होगा कि बहुत सारे लोग और मेरे कोई भी फ्रेंड्स जो कि अदर इंजीनियरिंग ब्रांच या फिर अदर डिग्री से हैं, वो लोग ये चीज़ पूछते हैं कि इस डिग्री को करने के बाद आपको आपके आगे आपके सामने क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, मतलब आपको कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जो कि रिक्रूट करती है या फिर आप वहाँ पर जा कर के जॉब कर सकते हैं। तो प्राइवेट कंपनीज़ में जो भी आप अपने शॉप्स में, अगर आप कोई ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं या फिर अपने किचन में आप जो भी ब्रांड देखते हैं जो कि फूड रिलेटेड ब्रांड है, जैसे कि मैं 2-3 बहुत बड़े बड़े एग्जांपल देता हूँ। नेस्ले हो गया, फिर ब्रिटानिया, अमूल, आईटीसी का ही आशीर्वाद आता है। तो ऐसे बहुत सारे ही हैं, कैडबरी और बहुत सारे हैं ऐसे, बहुत सारे ही ब्रांड्स हैं। तो इन सब में जो भी जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का है, जो कि
क्वालिटी एंड एश्योरेंस या क्वालिटी टेस्टिंग, ये सब रोल्स पर हम लोग या फिर जो कि या तो फूड टेक्नोलॉजी या फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग, ये सारे ब्रांचेस के इंजीनियर्स यहाँ पर जॉब कर सकते हैं। फिर ये चीज़ भी एक डाउट आ जाता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को ही कि कौन कौन से आप फर्दर एग्ज़ाम्स दे सकते हैं अगर आपको गवर्नमेंट में जाना है तो। जैसे कि अदर इंजीनियरिंग्स में आप गेट के थ्रू पीएसयूज़ में जा सकते हैं, तो गेट दे करके पीएसयू जाना या फिर आईईएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज दे करके भी बहुत लोग एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और ऑफिसर्स पोस्ट पर गवर्नमेंट को सर्व करते हैं। तो बट मेरे इस ब्रांच में कोई आईईएस का एग्ज़ाम नहीं होता है, लेकिन आप गेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। गेट से आपको सिर्फ एमटेक में एडमिशन मिलेगा। अगर आपको हायर स्टडीज़ करना है बीटेक के बाद, तो बीटेक के बाद आप एमटेक गेट का एग्ज़ाम दे करके कर सकते हैं। जहाँ तक बात रही कि कोई पीएसयू या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है कि नहीं इस सेक्टर में जो कि फूड प्रोसेस इंजीनियर्स को लेती हो, या फिर वहाँ पर हम लोग गवर्नमेंट को सर्व कर सकते हैं, तो हाँ जी बिल्कुल है, लेकिन बहुत ही फ्यू है, बहुत कम ही अमाउंट्स में या फिर बहुत कम नंबर्स में ऐसे ऑर्ग्स हैं। जैसे कि आपने सुना होगा नाम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई, जैसे और भी एक है एफएसएसएआई। तो एफएसएसएआई का आपने लोगो देखा होगा। मोस्टली सभी फूड प्रोडक्ट के पीछे जो पैकेज्ड होता है वहाँ पर लिखा रहता है एफएसएसएआई, और उसका एक सर्टिफिकेट नंबर होता है। तो ये एक अथॉरिटी है जो कि फूड रेगुलेशन अथॉरिटी है, जो कि बहुत सारे चीज़ और बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान रखती है कि जो एक फूड इंडस्ट्री, फूड कंपनी को फॉलो करने चाहिए, जो कि रेस्ट्रिक्टेड और कंपलसरी गाइडलाइंस होती हैं। तो इन सब का रेगुलेशन एफएसएसएआई एक बॉडी है जो कि इंडिया में करती है। और भी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो ये तीन बहुत ही प्रोमिनेंट है हमारे फूड इंजीनियरिंग के सेक्टर में, जहाँ पर स्टूडेंट्स गवर्नमेंट को सर्व कर सकते हैं। अगर मैं स्टेट वाइज जाऊँ तो हर स्टेट में फूड सेफ्टी ऑफिसर्स भी होते हैं, तो उनका रिक्रूटमेंट उन स्टेट्स के BCS एग्ज़ामिनेशंस से होता है। तो वहाँ से भी आप गवर्नमेंट को एज अ इंजीनियर, एज अ फूड सेफ्टी ऑफिसर आप गवर्नमेंट में सर्व कर सकते हैं। तो जी ये हुआ मेरे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का स्कोप और इसका मीनिंग कि इसमें मेजरली क्या क्या हमारा काम रहता है। तो मैं इसीलिए आज इस टॉपिक पे बोल रहा हूँ, क्योंकि जनरली मुझे ये चीज़ समझाना पड़ता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा कौन सा ब्रांच है, और मेरे ब्रांच का या फिर मेरे इस पढ़ाई का मैं आगे कहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना है, और मेजरली मुझे सिविल सर्विसेज के लिए ही मैं बहुत प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे ये सब चीज़ पे बहुत ज़्यादा बोलने की आदत होनी चाहिए। मुझे इन सब टर्म्स को समझाना आना चाहिए। मैं इसीलिए खड़े होकर के आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ कि मुझे एक हैबिट लगे और मेरी जो फियर है या कुछ भी जो एक थोड़ी सी एंग्जाइटी है वो कम हो सके। तो यस गाइस,
थैंक यू फॉर लिसनिंग। मैं फिर कल अपने एक अलग चैलेंज, एक अलग एक्टिविटी के साथ आऊँगा। और ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।